बस का इतनी तेज एक्सीडेंट हो रखा था, इतनी तेज एक्सीडेंट हो रखा था कि ड्राइवर वाली जो साइड थी तो नहर। वैसे भी मैं 10 दिन बाद आती या 15 दिन बाद आती, आना तो मुझे यहीं था क्योंकि यही मेरा घर है। और मम्मी थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं, तो मम्मी तुम भी समझो प्लीज़, ज़्यादा इमोशनल मत हुआ करो क्योंकि। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं हूँ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज है संडे और आज मैं जाने वाली हूँ अपनी ससुराल, क्योंकि मैं एक हफ्ते पहले आई थी और मेरी कमर में आराम है। हाँ, तो मेरे पति मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे कि अभी रहना और 5, 7, 10 दिन तो और रह लो, नहीं तो फिर सर्दी में नहीं आने दूँगा। मैंने कहा नहीं, तो मुझे ले जाओ, मैं तो सर्दी में दोबारा आऊँगी। तो चलो, अभी बच्चे हैं बाहर। आज है हमारे घर के पीछे जो मंदिर है, आज है उसमें पंचमी है, तो वहाँ पे आज दलिया का प्रसाद बनेगा और वो चढ़ेगा। तो अभी सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे घर के बाहर ही है ना ये। तो यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रैक्टर, गाड़ी, बाइक सब यही है। ये खेल रहे हैं दोनों ट्रैक्टर पे। और ये है, यहाँ पे है ये मंदिर। अभी यहाँ प्रसाद बन रहा है, अभी दिखाती हूँ मैं प्रसाद बनते हुए। तो यहाँ बन रहा था दलिये का प्रसाद, जो कि लगता है बहुत ज़्यादा स्वाद। प्रसाद तो किसी भी चीज़ का स्वाद ही लगता है। और यहाँ पे खड़ा था बाहर ट्रैक्टर, जिसमें आई थी भट्टी और ये बड़े बड़े भगोने, और यहाँ पे चढ़ के ये दोनों भाई खेल रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, धक्का दे रहे थे, बस पूछो मत इनकी। तो यहाँ पे मैंने दी थी आइसक्रीम। मैंने कहा इतने मम्मी ने हाँ कहा, इतने तुम बैठ के आइसक्रीम खा लो। तो ये लग रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए। फिर मैंने इनको बोल दिया कि भाई जाओ, मैं इतने कपड़े लेके आऊँ, तुम बाथरूम में खड़े हो जाओ जाके और तुम नहाओ। फिर तो भाई मैंने धो लिया है सर और मैं नहा भी रही हूँ, क्योंकि मैंने रात मम्मी से तेल लगवाया था, सर में मालिश करवाई थी और मैंने सिर धोया। बच्चों को भी मैंने नहला दिया है, ये रहे बच्चे। और अभी सारी गली में गाड़ी 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 हो रही है। बस अभी हम जाएंगे इधर पूजा करने। विभू क्या कर रहे हो? और बस फिर हम गए थे पूजा करने। यहाँ पे बच्चे गली में खेल रहे थे, मम्मी ने इन दोनों को बुलाया और हम इनको लेके गए अंदर। मम्मी ने फिर जल के और हर चीज़ के इनका हाथ भी लगवा लिया, ताकि इनका भी हाथ लग जाए सारी चीज़ों में। फिर मैंने एक अम्मा को दिलवाए विभू और व्यान के हाथ से 50 रुपये, ताकि थोड़ा दान पुण्य कर दें हम थोड़ा सा। यहाँ खेल रहे थे चेयर्स के साथ, मैंने इनका कभी चोट लग जाए। फिर मैंने इनको बोला कि बाहर चल रहे हैं, क्योंकि चेयर्स के साथ वैसे भी बच्चे बहुत अच्छे से खुश होकर खेलते हैं। उसके बाद ये ढूंढने लगे अपने पापा को। मैंने बोला पापा आने वाले हैं, तो ये गली में कभी यहाँ कभी वहाँ, दोनों के दोनों। अब ये चल दिया, देखो 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 कैसे चला, और आ गए इसके पापा और बैठ गए दोनों गाड़ी में। तो हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ, अपनी ससुराल। और यहाँ बैठे हैं रवि, बैठा है विभू, और ये रवियान, और ये मैं। तो मम्मी मेरी रोने लगी थी थोड़ा थोड़ा। मैं जब भी आती हूँ ना, मेरी शादी को 3 साल हो जाएंगे, मेरी मम्मी जब भी मुझे विदा करेगी, चाहे मैं 10 दिन पीछे फिर आ जाऊँ या 1 महीने पीछे आ जाऊँ, मेरी मम्मी बस रोने लग जाती है। और आज मेरी आंखों में आंसू से नहीं आए, मैं थोड़ी इमोशनल नहीं हुई। तो आज वो एक पड़ोस वाली कहने लगी तुम तो रो ही नहीं रही। अरे मैं क्यों रोऊं भाई, मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ तो मैं क्यों रोऊं। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी हम जा रहे हैं घर। और वैसे मेरी मम्मी मुझे गुस्सा कर रही थी कि तुझे ज़्यादा जाने की लग रही है और 10 दिन 15 दिन रह ले, पर ये मैंने तो मना कर दिया। इन्होंने मुझे बोला था पहले 2-3 बार, इन्होंने मुझे बोल लिया, 2-3 बार नहीं, ज़्यादातर यही बोला कि अगर अब 10 दिन और 15 दिन रह लो, रहना 1 महीना, फिर सर्दियों में नहीं छोड़ने का। तो नहीं, मैं तो सर्दी में आऊँगी दोबारा, मैं तो अब चल रही हूँ, अब मुझे आराम है। तो चलो भाई कोई बात नहीं, काम थोड़ा हल्का फुल्का कर लेंगे, कोई वो नहीं है, पर सर्दी में भी आऊँगी। तो चलो अभी हम निकल गए हैं, अभी हम हैं पर्दापुर बाईपास पे, और अभी हमें लग जाएगा 1-1.25 घंटा जाने में घर पे। तो चलो घर जाके मिलती हूँ। बच्चों बाय करो, फोन में देख के बाय करो, गुड बॉय। तुम भी जाओगे? तो अभी हम रुके हैं रास्ते में बच्चों के लिए कुछ लेने के लिए, खाने के लिए, क्योंकि अगर मैं इन्हें भाई दूध दूंगी तो ये सो जाएंगे। और मैं सोचा चिप्स खिला दूँ इन्हें थोड़ा सा, क्योंकि अभी अगर सो गए ना तो ये घर जाके सोने नहीं देने के।
बस फिर ये घर जाके अब ये सो जाएंगे तो ये घर जाके नहीं सोने के, और ये ना हमें सोने देने के, तो इसलिए हम सोच रहे हैं अभी घर तक जगाए रखें, क्योंकि मुझे भी आ रही है नींद। रात में सोई थी लेट और सुबह उठ गई थी मैं 6 बजे, तो मुझे ना सच में नींद आ रही है। मैंने कहा घर जाके मैं भी सो जाऊँगी थोड़ी सी देर, तो इसलिए मैंने सोने नहीं दी। और बस अभी पता नहीं वो क्या ले रहे हैं, चलो मिलते हैं। और अभी हम रास्ते में आ रहे थे ना, तो एक बस का इतनी तेज़ एक्सीडेंट हो रखा था, इतनी तेज़ एक्सीडेंट हो रखा था कि ड्राइवर वाली जो साइड थी वो तो पूरी ख़त्म, और उसके जो पीछे जो सीट है ना सारी, वो भी सारी ऐसे आगे धसी पड़ी है, मतलब खून खून हो रहा था वहाँ सारे में। बेटा नहीं, तो चलो अभी और बताऊँगी बाद में, उठा देना। और यहाँ पे मैं वियान को जगाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये बार बार इसकी आंखें जो है ना टूल रही थी, ये बार बार सोने को हो जा रहा था, पर मैं से बार बार जगा रही थी। मैं बोल रही थी देखो चाचू आ गए, चाचू आ गए, तो ये बार बार बेचारा उठ जाता था। मैंने इसको बिल्कुल भी सोने नहीं दिया, और बस फिर ऐसे करते करते हमारा घर भी आ गया था। तो भाई आ गए हम लोग घर, और हमें काफ़ी देर हो गई घर आए हुए, और बच्चों को मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो सो नहीं रहे हैं। नीचे गए अभी खेलने के लिए, मम्मी ने धुल रखे हैं रवि के कपड़े, जो उनकी यूनिफॉर्म है, कपड़े धुल गए उनके। मैं सोच रही हूँ इतने बच्चे नीचे खेल रहे हैं, इतने में इनके कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ। तो प्रेस करूँगी मैं यहाँ डाइनिंग टेबल पे, कपड़ा बिछा के यहाँ मैं प्रेस करती हूँ, और बस अभी फिर मैं बच्चों को सुला के खुद सो के शाम को आपसे मिलूँगी। चिट्ठी नहीं तुम, ये खराब हो गया। शाम को रोटी खा ली, तुम क्यों मंगाने क्या रही बाहर से कुछ? मैं तो मना कर दी, साथ का नाम देखती हूँ। तो रखा था तो मैंने खा लिया। तो भाई चाय पीने के बाद लग गई थी मैं अपने काम पे संगवाने के लिए। बच्चे तब तक सो रहे थे दोनों, मैंने सोचा तब तक ये सो रहे हैं मैं थोड़ा संगवा लेती हूँ, क्योंकि घर से जिस बैग में मैं कपड़े वगैरह हमारे आए थे पहनने वहनने के, वो मैं सोचा कि वापस अलमारी में सेट कर दूँ। और ये काम मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। जब वैसे कपड़े संगवा लो अपने कोई बात नहीं, लेकिन जब कहीं से आते हैं ना रह के, किसी मतलब कहीं से भी रह के आओ, किसी की शादी में जाओ या कहीं भी रहने जाओ, वापस आके जो वो बैग का सामान संगवाना पड़ता है ना भाई, वो मुझे ना ये चीज़ की टेंशन पहले होने लगती है, अरे यार अब जाके सारा सामान भी तो सामान संगवाना है। तो आधी आना अब मेरा ऐसी इसीलिए जी नहीं करता जाने का कहीं भी कि मुझे आके फिर सारा सामान ऐसा करना पड़ेगा, आके साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जब डेली रहते हैं तो अपना उसी के अकॉर्डिंग हम अपना काम करते रहते हैं। तो बस भाई फिर आ गई थी मम्मी, और मम्मी को दिखाया मैंने सूट, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे एक सूट दिया था। मैं मना कर रही थी वैसे, पर मम्मी ने बोला अरे अब खाली हाथ जाएगी क्या, तो इसलिए मम्मी ने मुझे एक सूट दिया था जो कि बहुत ही सुंदर है, और मेरी सास को भी बहुत अच्छा लगा, बोल रही थी कपड़ा इसका बहुत अच्छा है, और वाकई में कपड़ा बहुत अच्छा है। मैं इस सूट को जल्दी सिलवाऊंगी। अभी मैं थोड़ा अपना वेट लूज़ करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दोबारा मोटी हो गई। मैं बीच में बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन मैं फिर ज़्यादा मोटी हो रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा कमर की वजह से एक्सरसाइज वगैरह नहीं करूँगी, लेकिन अभी मैं 1-2 दिन बाद मैं अपनी डाइट शुरू करने वाली हूँ। डाइट नहीं मतलब नॉर्मल खाना, बस थोड़ा मीठा और चाय बिल्कुल कम कर दूँगी, तो मेरा उसी से थोड़ा कंट्रोल में होने लगता है। और बस उठ गया था यहाँ पे विभू, उसने कर दी थी सूसू। और मैं बच्चों को नीचे इसलिए सुलाती हूँ क्योंकि अब अगर हम उन्हें सूसू करवा के भी सुलाएं फिर भी बच्चे सोते सोते कर ही देते हैं, तो इसलिए मैं उन्हें नीचे सुलाती हूँ, और कारपेट को तभी के तभी पानी में निकाल के ड्राई कर देती हूँ, ताकि फिर वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, टॉयलेट में से बदबू तो आती है, तो इसलिए मैं उनको बेड पर कम ही सुलाती हूँ, रात को सुलाती हूँ बस उनको ऊपर। और बस यही होता है। मैंने कहा कभी कोई ये सोचे कि सारे दिन अपने बच्चों को नीचे लेके बैठी रहती है, तो भाई इसलिए बैठती हूँ मैं, क्योंकि बेड पे बच्चों को बिठाने का, बच्चों को बेड पे सूसू करवाने का, या हम ना करवाएं पर बच्चे हैं वो तो कर ही देते हैं, उन्हें क्या पता। तो इसलिए ये चीज़ का कोई लाड प्यार नहीं होता, इसलिए मैं बच्चों को नीचे ही रखती हूँ, ज़्यादातर नीचे सुलाती हूँ दोपहर में, रात को सुलाती हूँ ऊपर, क्योंकि रात को लग जाता है उनका डायपर। उसके बाद मैं इनको दे रही थी, इनको चाहिए थे चोकोज़, तो मैं बस बाहर लेके गई थी चोकोज़। मैंने विभू और व्यान को चोकोज़ दे दिए थे थोड़े से, मैंने कहा थोड़ा सा ये कुछ खा लेंगे, और बाहर अपने माँ जी के और बाबा जी के पास, चाचू के पास बैठ के ये लोग अपने चोकोज़ वगैरह खा रहे थे। मैं फिर आके लग गई अपने काम पे,
और बच्चों के कपड़े तय करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है तो रहते तो छोटे छोटे से हैं, पर फिर भी ये मेरे समेटे में नहीं आते। और ये दोनों के कपड़े मिलके इतने ज़्यादा हो जाते हैं, एक एक दिन में मैं इनके कम से कम 4 4 5 5 जोड़ी जो है मैं बदलती हूँ, और फिर धुलने में फिर इतने हो जाते हैं। तो रोज़ का है मेरा ये काम, कपड़े लगाने सिंगवाने का। तो और क्योंकि मेरी अलमारी जब मैं घर रहने गई थी तो थोड़ी सी पहले से भी उलट पुलट हो रखी थी, तो मैंने पहले वो कपड़े भी थोड़े से निकाले थे और वो भी पहले मैंने सेट किए। उसके बाद सारे कपड़ों की तय बना के रखे। जो हमारे मतलब वैसे थोड़े नए से कपड़े हैं वो मैंने रखे सेफ में, जैसे विवियन का कुर्ता पजामी भी अलमारी में रखा था। तो वो सारे सामान जो मैं ऐसी छोड़ गई थी ना, वो मैंने अब आके सेट किया, क्योंकि अगले दिन मेरे चोट लग गई थी, इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर पाई थी। ना ही कुछ जो बर्थडे के स्टिकर वगैरह और कुछ भी जो सामान रखा हुआ था, जो मैं एक साइड में एक एक थैले में करके बेड में रख देती हूँ, वो सब मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ था जब मैं छोड़ के गई थी। और मम्मी इसलिए नहीं करती क्योंकि मम्मी को पता ही नहीं कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें कहाँ रखती हूँ, तो वो सारा मेरा ऐसी अलमारी में रखा हुआ था। बस फिर आ गए थे अक्षय भैया, मैंने उनको बोला कि अक्षय भैया मैं फेविकोल लेके आई हूँ, ये जो बेड के बच्चों ने ये फोम से छुटा रखी है ना, इन्हें लगाओ। तो बस अक्षय भैया लग गए थे इनको चिपकाने के लिए। और अभी हमारे ड्रॉर में भी लॉक लगना बाकी है। बेड में हमारे लॉक नहीं थे, बेड में लॉक नहीं आए थे जब हमने बेड खरीदा था, ये मतलब शादी में आया था मेरे, तो बेड में हमने लॉक लगवा लिए हैं। लेकिन जो ये ड्रेसिंग और ये बेड के साइड के स्टूल वगैरह है ना, इनमें अभी लॉक लगने बाकी है। लॉक तो इनके आ रखे हैं लेकिन अभी लगे नहीं, वो मिस्त्री को बहाने बना रहा है, वो सब पकड़ेंगे लॉक लगवाएंगे, क्योंकि इन ड्रॉर्स में भी इतना सामान आ जाता है, इतना सामान। लेकिन ये बच्चों की वजह से ना मैंने सारे ड्रॉर खाली कर रखे हैं, क्योंकि ये सारा सामान निकाल निकाल के बाहर डाल देते हैं। तो भाई जिसके घर में बच्चे होने वाले हों तो भाई पहले से पहले अपनी इन चीज़ों का भी इंतज़ाम कर लेना, क्योंकि बाद में चीज़ जहाँ रखी रहती है उसके बाद में उसकी जगह कहीं और एडजस्ट करना कि ये सामान अब कहाँ रखें, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल जाती है। यहाँ मैंने दे दी थी विभू को उसकी गाड़ी कि भाई तू जा थोड़ी देर खेल ले। और इस बास्केट में से भी मैंने सारा सामान निकाला था भाई, जो एक्स्ट्रा था। एक्स्ट्रा सामान भी पड़े होते हैं ना, तो मैं एक्स्ट्रा सामान ज़्यादा कुछ रखती नहीं हूँ, जो मुझे लगता है ना ख़राब है मैं तुरंत उसे फेंक देती हूँ। लेकिन फिर भी जब सफाई करने लगते हैं ना हम किसी चीज़ की, तो फिर भी इतना सारा सामान निकल कर आता है, पता नहीं कहाँ से इकट्ठा हो जाता है इतना सारा सामान। उसके बाद ये दोनों भाई लग गए थे इसे चिपकाने के लिए, और लग गया बस मैंने देखा, मैंने कहा अक्षय भैया ये छूट रहा है यहाँ से, इसके साइड में कोने पे भी लगाओ फेविकोल। अभी देखो ये चिपके गए नहीं, बच्चों से हटे गए नहीं, बस भगवान इनका ध्यान ना जाए तो ये ऐसे यहीं पे सेट हो जाएंगे, वरना ये दोबारा बच्चे जो है ना इन्हें ख़राब कर देंगे। उसके बाद मैंने बेड में से निकाला था ये पिन्नी, जिसमें रखी हुई थी राधा इसकी जन्माष्टमी की, बच्चों कृष्ण जी की मुरली वगैरह ये सब थी जो अभी बाहर पड़े हुए थे, तो मैंने वो सब रखा। बर्थडे का सामान वगैरह एक थैले में करके रखा, जिसमें एक्स्ट्रा बैलून वगैरह रखे होते हैं, तो वो मैं सारा सामान एक जगह करके रख देती हूँ, ताकि ढूंढने पे इधर उधर ना जाना पड़े, अपना निकालो और ले लो। बस फिर मैंने कर दी थी अपनी बेडशीट सेट, और देखो एकदम से सारा जब संगवाया जाता है कितना सुंदर लगता है, कितना प्यारा लगता है। और मुझे घर संगवाया हुआ ही अच्छा लगता है, इसलिए मतलब मुझे ना जो मेरे पड़ोस में, मतलब पड़ोस में नहीं, जो मेरी दीदी हैं वो बोलती रहती है बस क्या सारा दिन झाड़ू उठा के घूमती रहती हो क्या, बस मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ, जैसे वो आ जाती है ना हमारे तरह गुड़िया दीदी, तो वो बोलती है मैं तुम्हारे यहाँ आ जाती हूँ तो तुम बैठती नहीं हो, इधर उधर काम में लगी रहती हो, क्योंकि मुझे कुछ भी कुछ इधर उधर दिखता है ना तो मैं उसे लगाने लग जाती हूँ। और बस यहाँ पे नीचे का भी छूटा हुआ था, तो अक्षय भैया ने इसको भी फेविकोल लगा के इसको भी चिपकाया और लगे हुए थे। अच्छा वो फेविकोल मुझे दिख गया, मैं मम्मी कहीं से उठा लाई थी, वहाँ पर रखा हुआ था। बस फिर मैं लग गई थी रवि के कपड़े लगाने के लिए। मैं उनसे पूछ रही थी कि कल यूनिफॉर्म पहन के जाओगे या फिर लोअर टी शर्ट में जाओगे, तो मैं अगर ये यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं तो मैं इनकी पहले ही पैंट और शर्ट बाहर निकाल के रख देती हूँ, हैंकी बनियान वगैरह सब कुछ पहले रेडी कर देती हूँ। इन्होंने बोला कि देखूंगा, मैंने कहा अब देख लेना, पहन के जाओगे तो ठीक, नहीं जाओगे तो वापस बैग में डाल दूँगी। पर ये आज यूनिफॉर्म ही पहन के गए हैं, तो ये काम भी बहुत मुश्किल होता है भाई। किसी को लगता है अरे कपड़े तो लगाने बैग में, लेकिन जब कोई इंसान एक हफ्ते के लिए जैसे बाहर जा रहा है, उसके कपड़े धुलने, प्रेस करने, सारी चीज़ों को रखना, कुछ छूट तो नहीं गया, हैंकी सॉक्स वगैरह वगैरह, भाई बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये एक लेडीज़ का जो काम होता है ना, ये भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का होता है। अगर किसी को ये लगता हो ना कि कुछ नहीं करती लेडीज़ घर पर, तो भाई मैं तो जब से मेरी शादी हुई, जब से मेरे बच्चे में, मैं तो इस चीज़ से ज़्यादा मुश्किल काम कुछ नहीं समझती। बस फिर आ गई थी मम्मी, रवि के बैग में से मैंने निकाले थे गंदे कपड़े जो कि मम्मी से छूट गए थे गलती से, तो बस मैं जब बैग, मम्मी ने कहा मुझे दिखे ही नहीं है कपड़े, मैंने कहा मम्मी है इसमें ही। तो हो गया मेरा सारा काम संगवाने का ख़त्म। जो कपड़े मैं घर से, जो बच्चों के और मेरे तो खैर लोअर टी शर्ट ही थी 2 4, और
एक सूट रख के लेके गई थी बस मैं, जो मैं पहन के आई थी। बाकी मैं लोवर टी शर्ट लेके गई थी। वो सारे कपड़े मैंने संगवाए हैं। रवि के कपड़े जो मम्मी ने सुबह धो रखे थे यूनिफॉर्म के, उन पे मैंने प्रेस दोपहर कर दी थी। अब उनका भी मैंने बैग लगा के रख दिया सुबह के लिए। और क्योंकि जब मैं अपने घर गई थी ना अभी 1 हफ्ता पहले, तो उससे 1 दिन पहले बच्चों का बर्थडे था, तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सामान ना वो फैला हुआ था। तो वो सारी चीज़ें ऐसी अलमारी में रख के चली गई थी, मैं सिंगवा के नहीं गई थी। तो मुझे ना अभी फैला फैला लग रहा था। तो और जब मैं घर जब कहीं से आते हैं ना, चाहे कितना भी अपना घर सिंगवा के चले जाओ, फिर भी कहीं ना कहीं फैला फैला लगता ही है। और मम्मी को पता नहीं है कि मैं चीज़ें कहाँ रखती हूँ, अपनी चीज़ें कैसे रखती हूँ। तो मम्मी इसलिए मेरी चीज़ ज़्यादा छेड़ती नहीं है। वो अपना काम करती हैं और बस छुट्टी। पर अभी मम्मी ने फिर भी बहुत साफ़ कर रखा है सारा घर वर, पर फिर भी जैसे मैं साफ़ करती हूँ फिर भी मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें दिखती हैं, तो मैं उन्हें आके अपने आप लग जाती हूँ उस चीज़ में। कमरा मैंने सेट कर दिया सारा, अलमारी, और मैंने अपने बेड के ये भी लगवाए हैं, पर ये इन पर अच्छे से फेविकोल लगेगा। ये चिपकाए हैं, ये बच्चों ने ना निकाल दिए। ये लगाए हैं और एक यहाँ का भी निकला हुआ था, ये भी लगाया है। और बस अलमारी भी मैंने अपनी संगवा दी है सारी अच्छे से। और इधर ये संगवा दिया है सारा, बच्चों के खिलौने रखे हैं बस। बाकी तो जब रोज़ रोज़ काम होगा तो रूटीन में वो सब आएगा। और किचन में बस थोड़ा सा काम है, वो भी मैं धीरे धीरे कर लूँगी। किचन के डब्बे वगैरह साफ़ करना है, कपड़ा मारना है मुझे अच्छे से, उन पर धोऊंगी नहीं अभी, बस कपड़ा मार के डस्टिंग करूँगी। डीपली डस्टिंग करूँगी मैं किचन की और रूम वगैरह की, क्योंकि अभी 1 हफ्ते से अच्छे से मेरी डस्टिंग नहीं हुई है। बस फिर साफ़ हो जाएगा सारा घर। और अभी भी साफ़ है पर कहीं कहीं धूल मिट्टी है थोड़ी बहुत, जो मैं अभी साफ़ कर दूँगी। और मेरी मम्मी का मन नहीं लग रहा है भाई, मम्मी का बिल्कुल मन नहीं लग रहा। और मम्मी के अभी बात हुई थी मम्मी से, मेरे यहाँ छाला हो रहा है तो मैं ऐसे बोल रही हूँ। मम्मी की भी बात हुई थी मेरे से, तो मम्मी कह रही थी तेरा तो लग रहा होगा। मैंने कहा हाँ मेरा तो लग गया। बच्चों का लग गया, मैंने कहा लग गया। कहने लगी पर मेरा नहीं लग रहा। मैंने कहा तुम्हारे पास कोई है ही नहीं, कोई एक जना भी हो अलग से, 2 भी हों तो भाई फिर भी लग जाता है। अब अकेले इंसान का कहाँ मन लग रहा है। तो और मेरा मन अब पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, सबके साथ ही होता है। क्योंकि जब शुरू में मतलब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं बोलती थी, जैसे मेरी नंदे होती थी तो मैं उनका मन नहीं लग रहा, तो मेरे से यही बोलती थी कि जब बच्चे हो जाएंगे ना फिर तेरा अपने घर बिल्कुल मन नहीं लगने का। और अभी ऐसे होता है कि मेरा मन कम सा लगता है, क्योंकि ना मम्मी मेरे से काम नहीं करवाती कुछ भी घर जाने के बाद। और मुझे काम करने की आदत है। अब मुझे काम, पहले शादी से पहले मुझे काम करने की आदत नहीं थी, तो जब मैं शुरू में शादी होकर आई थी तो मेरा काम करने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी। ऐसे नहीं कि मैं मरी जा रही थी, नहीं नहीं, पर थोड़ा सा एकदम से आगे जब काम करना पड़ता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आती है। लेकिन अब मुझे काम करने की आदत हो गई है। अब मैं वहाँ जाकर कुछ काम नहीं करती ना, मुझे कुछ काम ही नहीं मिलता, कुछ काम ही नहीं होता, तो मेरा ना अजीब सा होता है मुझे। तो बस इसीलिए बस मैंने सोचा, मैंने कहा चलो बस अब घर ही चलते हैं भाई। ऊपर से फिर रवि ने कह दिया था कि अभी रह लो, सर्दी में मत जाना, फिर सर्दी में ही रहना। मैंने कहा नहीं, मैं सर्दी में तो मैं ज़रूर जाऊँगी, आप तो चाहे तुम मुझे ले चलो। तो बस कोई बात नहीं। वैसे भी मैं 10 दिन बाद आती या 15 दिन बाद आती, आना तो मुझे यहीं था, क्योंकि यही मेरा घर है। और मम्मी थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं, तो मम्मी तुम भी समझो प्लीज़, ज़्यादा इमोशनल मत हुआ करो, क्योंकि मुझे तो यहाँ रहना ही है, मेरी ससुराल है। और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत दुखी हूँ या भाई मुझे कुछ टेंशन है, तो अपना बिंदास होके मुझे हंसी खुशी विदा कर दिया करो। तुम हमेशा रोने लग जाती हो भाई, प्लीज़ मत रोया करो। तो बस कोई बात नहीं, खैर ये तो प्यार होता है, तो माँ बेटी का एक रिश्ता है जो हमारा है भी कुछ स्पेशल। तो बस अब हम साग वाग बनाएगी मम्मी, आज साग बनेगा हमारे घर में, मम्मी बनाएगी साग, तो अब साग खाएंगे। और बस मिलती हूँ आपसे, कल रवि चले जाएंगे, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। और यही है मेरा, अब मेरा फिर से डेली रूटीन जो होगा मैं आप सबके साथ फिर से शेयर करूँगी। तो चलो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।